कार्रवाई की है जी। क्या था मामला? और मैं डीएसपी संजय जैन लोकल डिवीज़न सागर से अपनी टीम के साथ में, जिसमें इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और प्रधान आरक्षक अजय छेत्री, गोल्डी, नीलेश और आदेश तिवारी और भी हैं, करीब 9-10 लोग के साथ में आके यहाँ पर क्या हुआ था कि दिनांक 12/9/25 को श्याम सुंदर गौड़, ग्राम कोनी, थाना अमानगंज, जिला पन्ना ने प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, थाना अमानगंज के विरुद्ध शिकायत की थी कि उसके भाई की शादी हो रही थी वहाँ पास के गांव में किसी लड़की से। तो किसी ने शिकायत कर दी, बाल विवाह की जो टीम आती कमेटी, कि वो बाल विवाह हो रहा है वहाँ पर। तो बाल विवाह के कमेटी वालों ने आके शादी रुकवा दी थी और आपस में दोनों पार्टियों की काउंसलिंग करके उन्हें समझा दिया था और पंचनामा बनाया था। इस पर से दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से शादी रोक दी थी। ये 27 मई 1925 की बात है। इसके करीब 1-1.25 महीने बाद यहाँ अमानगंज थाने के प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी के लिए पता चला कि वहाँ इन लोगों का शादी ब्याह हो रहा था और जिसमें लड़की नाबालिग थी। तो उनने इस तरह से अड़ीबाजी टाइप की डाल दी और इसके लिए इस पर प्रेशर किया। जो श्याम सुंदर गौड़ ग्राम कोनी का है और इसके भाई के ऊपर जिसकी शादी हो रही थी कि आप पैसे लगेंगे 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ धारा 420 और दूसरे धाराओं में धोखाधड़ी 420 का केस कायम कर देंगे और जेल भिजवा देंगे आपके लिए। इससे 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी। तो इसने आपस में फिर बातचीत हुई, उनके हाथ पैर जोड़े तो वो 45,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए, जिसके 15,000 रुपये इन लोगों ने इसने प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी द्वारा पूर्व में ले लिए गए और बाकी के 30,000 रुपये, 45,000 रुपये में बात तय हुई थी। 45,000 लेने को वो सहमत हो गए थे, जिसमें से 15,000 रुपये पहले ले लिए गए थे और 30,000 रुपये और जो शेष लेना थे उसके लिए आज 29 तारीख को वहाँ पे उसने बोला कि ये पैसे लेके आप आ जाइए। तो फिर इन्हें टीम को सूचना दी। आज टीम के द्वारा यहाँ पे आके और मुकेश सोनी से बातचीत हुई। मुकेश सोनी ने इनके लिए यहाँ पे बुलाया, थाने पे बातचीत हुई। फिर मुकेश सोनी ने अपने जो एक आरक्षक था, आरक्षक सतीश श्रीवास, उसके साथ में उसको कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के लिए मोटरसाइकिल पे भेज दिया कि आप इनके साथ चले जाइए। और वहाँ पे इन्होंने किसी यहाँ जो थाने पे ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राम मूल नामदेव के लिए पैसे दिलवा दिए 30,000 रुपये। फिर थोड़ी देर बाद ये भी वहाँ पहुँच गया मुकेश सोनी और राम मूल नामदेव से बोला कि आप अपने घर पे चले जाओ, घर पे वहाँ पे रामलाल सोनी के लिए ये पैसे दे देना। इधर से राम मूल सोनी से बोल दिया कि आप वहाँ पे पहुँच जाइए, वहाँ पर राम मूल नामदेव आपके लिए कुछ देंगे, वो आप ले लेना। तो वहाँ पे जो राम मूल नामदेव है अपने घर के पास वहाँ पहुँचा, पास में ही है अमानगंज के। वहाँ पे उसके लिए जो 30,000 रुपये उसने दिए थे, ये श्याम सुंदर गौड़ द्वारा 30,000 रुपये ज्वाला देवी मंदिर के पास में दिए थे इसके लिए, राम मूल नामदेव के लिए, जो आरक्षक सतीश श्रीवास्तव के मोटरसाइकिल पे बैठाल के भेजा था मुकेश सोनी ने। तो वहाँ पे फिर इसको वहाँ पे रामलाल सोनी के लिए पैसे दे दिए इसने, राम मूल नामदेव द्वारा। तो राम मूल, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी तलाश की, इसको तलाश किया राम मूल नामदेव के लिए। राम मूल नामदेव मिल गया। इससे पूछा कि भाई तुमने किसको पैसे दिए? तो उसने बोला हमने रामलाल सोनी को पैसे दिए। तो रामलाल सोनी की तलाश की वहाँ पे, तो रामलाल सोनी नहीं मिला। काफ़ी देर तक उसकी तलाश की वहाँ पे, वो घर पे नहीं आया, अपना स्विच ऑफ करके मोबाइल, वो घर पे नहीं आया। तो फिर चारों लोगों के ख़िलाफ़ में इसका हमने पहले क्या हुआ था कि 12/9/25 को जब शिकायत हुई थी तो इसके दूसरे दिन 13/9/25 को हमने इसका सत्यापन किया था, DVR रिकॉर्डर अपने आरक्षक के माध्यम से भेज के, और यहाँ इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की थी जिसमें रिश्वत मांग संबंधी डिमांड आई थी और मुकेश सोनी उसमें रिश्वत रुपये पैसे की मांग कर रहे थे। उस पैसे हमने 0 पे उनके खिलाफ़ केस कायम किया था, FIR की थी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। और फिर आज उसमें
धारा 12 और 238 BNS का इजाफा किया और आरोपी मुकेश सोनी, आरक्षक सतीश श्रीवास्तव थाना अमानगंज, राम मूल नामदेव ग्राम रक्षा समिति सदस्य अमानगंज, रामलाल सोनी जो प्राइवेट व्यक्ति है और यहाँ पे अपना संत बाग में रहता है, संत बगीचा वहाँ पे रहता है, इनके खिलाफ़ में ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के खिलाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस इनके खिलाफ़ कायम किया है। और यहाँ थाने के पास जो महिला अपना जो वो है ऊर्जा कक्ष है उसमें बैठ के इसकी कार्रवाई की जा रही है, लिखा पढ़ी की जा रही है। अभी तक मुकेश सोनी और सतीश श्रीवास्तव और रामलाल सोनी ये लोग अभी गायब हैं, इनकी तलाश की जा रही है, अभी तक ये मिले नहीं हैं। कितने लोग पेश हुए और कार्रवाई में कितने लोग उपस्थित है? आरोपी अभी सिर्फ राम मूल नामदेव मिला है ना, जिसके हाथ धुलाए गए हैं। तो हाथ धुलाने पे जो उस पर सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में उसके हाथ धुलाए गए हैं। तो रिश्वत राशि जिसके ऊपर फिनोक्सिलिन पाउडर लगा हुआ था तो उसका जो सॉल्यूशन में उसने हाथ धोए हैं तो वो पिंक कलर आ गया, तो वो जो सॉल्यूशन है उसके लिए जब्त कर लिया गया। हमारे साथ जो पूरी कार्रवाई 2 पंचों के सामने हुई है, 2 शासकीय पंच जो हम वहाँ जिलाधीश महोदय सागर से पत्र देके उन्होंने हमारे लिए जो आदेश किया था, टीम के साथ में जो पूरे है ना ट्रैप टीम के साथ में वहाँ से हमारे साथ में पूरी कार्रवाई उनके सामने की जा रही थी। जो 3 लोग जो फरार हैं उन पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? और ये 4 लोग हैं, 4 लोगों के खिलाफ़ में अभी अपराध 0 पर पंजीबद्ध है। 0/25 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धारा 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं 238 BNS जो पुरानी धारा 120B कॉन्स्पायरेसी की जो थी ना, उसको जो 238 वर्तमान BNS में धारा उसके अंतर्गत डीएसपी साहब जी, ये कार्रवाई आपने की लोकायुक्त ने। हाँ। ये हेड कांस्टेबल या सिपाही तो इतना कुछ कर नहीं सकते, तो ये किसके उस पर रिश्वत ले रहे थे साहब? अब ये तो अभी विवेचना का विषय है, अभी आज क्योंकि हेड कांस्टेबल और सिपाही और बली का बकरा जिसको बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे मददगार है नामदेव, तो ये बली के बकरा बनेंगे कि इसमें जो है वो इन्वॉल्वेशन है? हेड कांस्टेबल पैसा नहीं ले सकता है 30,000 साहब। अभी जिसके खिलाफ हमारे यहाँ पे शिकायत हुई, जिन के खिलाफ में हमारे पास अभी साक्ष्य मौजूद है, उनके खिलाफ में केस कायम हुआ है। और जो आप पूछ रहे हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जिसके भी नाम आएंगे तो क्या सर कॉल डिटेल्स वगैरह इसमें सभी जो आरोपी हैं सबकी कॉल डिटेल निकलवाई जाएगी। यहाँ के CC अभी आपने बताया नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि कॉल डिटेल्स के लिए CCTNS जो टीवी वो CCTNS कैमरे लगे हुए उनके फुटेज भी लिए जाएंगे जी, है ना, वो भी प्राप्त किए जाएंगे जी। और ये लोग अभी गायब हैं जो शाम के तो क्या आप लोगों के पहुंचने के पहले गायब हो गए मिस्टर मुकेश सोनी और जो अन्य लोग थे? इन्हें जैसे ही पता चला कि लोकायुक्त टीम वाले हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जो रिश्वत ली है आरोपी उसे फरियादी से रिश्वत ले ली है, दिलवा दी है अपने लोगों के लिए, अपने दलालों के लिए, जैसे राम मूल नामदेव और रामलाल सोनी जो इनके मुकेश सोनी जो प्रधान आरक्षक अमानगंज हैं, इनके दलाल हैं ये लोग, है ना। तो इनके लिए पैसे दिलवा दिए। जब इन्हें पता चला कि हमारे लिए पीछे से जो लोकायुक्त टीम है वो हमें पकड़ने के लिए आ रही है, तब से ये गायब हैं अभी। सर जो नोट है जो 30,000 रुपए की रिश्वत थी वो तो आपने बताया कि रामलाल सोनी के पास थी, तो सर वो 30,000 रुपये जो रामलाल सोनी के लिए देना बताया है। राम मूल नामदेव ने 30,000 रुपये रामलाल सोनी के लिए देना बताया है और ये मुकेश सोनी के कहने पे उसको दिए हैं। रामलाल सोनी अभी तक अपने घर नहीं आया है, उसकी हम लोग घर पे तलाश कराए हैं, पूरी टीम के साथ वहाँ गए थे, वहाँ तलाश की, वो वहाँ अपने घर पे नहीं मिला है। तो सर उसका स्विच ऑफ मोबाइल भी स्विच ऑफ जो सर धुलवाए हुए हैं सर, किसके धुलवाए हैं सर? अभी राम मूल नामदेव के हाथ धुलवाए हैं, तो उसके हाथ में फिनोक्सिलिन पाउडर लगा होना पाया गया है, क्योंकि फिनोक्सिलिन पाउडर जो रिश्वत के नोट उसने शिकायतकर्ता ने लाए थे, उस शिकायतकर्ता ने रिश्वत के नोट लाया था, तो वो उसने हाथ से लेके अपने पैंट की जेब में रख लिए थे। सर आरोपियों को कैसे चल गया? पैंट की जेब को भी उससे धुलवाया है सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में। आप लोगों के आने की खबर लीक हो गई थी क्या सर?
अब ये तो हम नहीं कह आरोपियों को सकते, कैसे लेकिन चला हाँ पता सर उनके कि लिए लोकायुक्त कहीं की से टीम आने वाली हो, स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल सर उन लोगों ने। हाँ हो सकता है कि उनके लिए कहीं से कुछ संदेह हो गया हो, कहीं से कुछ खबर लग गई हो कि लोकायुक्त टीम पकड़ने आ रही है, तो वो उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ली और गायब हो गए। सर शुभ नाम आपका? संजय कुमार जैन, वो पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर, संभाग सागर। इसके पहले भी ये हमारी शिकायत तो हमारे यहाँ 12/9/25 को हुई थी और इसका सत्यापन हमने 13/9/25 को कर लिया था। इनको हम पकड़ने के लिए 17 तारीख को भी यहाँ आए थे। 17 तारीख को इनको पकड़ने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन इसको या तो कहीं ये ड्यूटी में व्यस्त था या कहीं इसके लिए कुछ संदेह हो गया होगा, तो उस दिन ये हमें मिला नहीं मुकेश सोनी, तो हमारी टीम वापस चली गई थी। सर अभी पैसे बरामद नहीं हुए हैं? अभी पैसे बरामद नहीं हुए हैं, क्योंकि पैसे रामलाल सोनी के अभी बताया गया है उसके पास में है। रामलाल सोनी गायब है और वो अपने वहाँ पे घर नहीं आया है। क्या कहेंगे सर पूरी कार्रवाई को लेकर? कार्रवाई सफल है या सफल? कार्रवाई तो सफल है। अब आरोपी अभी नहीं मिल पाए, मिले आरोपी सर मिले नहीं, पैसा मिला नहीं, है ना? तो केस हुए नहीं सर? हाँ, केस क्यों कैसे नहीं आया? 3 लोगों का, अन्य 3 लोगों का नहीं, इसमें जो है और जो पूरे कार्रवाई होती है, जैसे उसके पैसे देते समय फरियादी के उसके कंप्लेनेंट के हाथ धुलाए गए हैं, तो उसमें भी कलर आया है। जो पंच साक्षी हैं उनने उसकी जेब में पैसे रखे थे, उनमें भी कलर आया है। जो पैसे इसने राममूल नामदेव ने हाथ में लिए हैं और अपने पैंट की जेब में रखे हैं, तो उसके पैंट की जेब से भी कलर आया, उसका पैंट जब्त किया गया है। राममूल के हाथ धुलाया गया, उसमें भी कलर आया है। टेप रिकॉर्डर जी, जो टेप रिकॉर्डर, हाँ अभी आज जो लेन देन के समय बातचीत हुई है उनके बीच में, हमारे कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता जो श्याम सुंदर गौड़ है और दूसरा जो मुकेश डीएसपी साहब, ये रिश्वत जो 30,000 रुपए है, ये मिस्टर मुकेश सोनी किसके नाम पे ले रहे थे? थाना प्रभारी, डीएसपी किसके नाम पे ले रहे थे? हमने आपको पहले बताया कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगा सामने। हाँ। कि हो सकता है वो अपने लेवल पे ही ये उसके लिए वो अड़ीबाजी करके या है ना उसको 420 की धमकी दे के केस बनाने की और जेल भिजवाने की धमकी लेके अपने लेवल पे ही ले रहे थे या किसी दूसरे बड़े अधिकारियों के नाम पे ले जा रहे थे। पब्लिक के लिए अपील? जी, पब्लिक के लिए अपील विभाग की ओर से क्या कहेंगे? इस प्रकार की कार्रवाई ना हो या भ्रष्टाचार के लोग? हाँ, इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि आप है ना यहाँ जो आम नागरिक हैं उनके लिए है ना जागरूक करिए, थोड़ा इसका प्रचार प्रसार करिए, है ना कि जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं वो किसी भी शासकीय काम के लिए पैसे की डिमांड करते हैं, रिश्वत की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए लोकायुक्त कार्यालय भेजिए, कार्रवाई करवाइए, ठीक है ना। और ये कार्रवाई हुई है, इसमें एक मुलजिम के खिलाफ जो हुआ था, आज उसमें 3 मुलजिम और जुड़ गए हैं, क्योंकि उनने उसको पैसे दिलवाए, उनने उसको पैसे दिलवाए हैं और ये सब के खिलाफ साक्ष्य आई हुई है। अभी प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ में साक्ष्य है, इसलिए इनके खिलाफ में इनको ये सह आरोपी बनाया गया है केस में। ठीक है सर।